रेखा परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूँ कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। रेखा के दादाजी रेखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें रेखा की एक चिंता खाई जा रही थी और वो थी रेखा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में रेखा का ससुराल ढूंढते, लेकिन रेखा को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी रेखा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त श्याम सुंदर से मिलने मेरठ की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह मेरठ पहुँचे तो श्याम सुंदर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे श्याम सुंदर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में श्याम सुंदर ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले श्याम सुंदर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते रेखा के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही श्याम सुंदर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख रेखा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद श्याम सुंदर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फ़ोटो श्याम सुंदर के हाथ में सौंप दिया। श्याम सुंदर भी अपने बेटे रोहित के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली रेखा बिटिया को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। श्याम सुंदर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा रोहित आ गया। रोहित ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। रोहित के जाने के बाद श्याम सुंदर ने अपने दोस्त से रोहित और रेखा के संबंध के लिए बात की। रेखा के दादाजी को लगा जैसे श्याम सुंदर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। रोहित को रेखा बहुत पसंद थी, लेकिन रोहित की माँ रोहित की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन रोहित के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर रेखा की शादी हो गई। ससुराल में रेखा के सास ससुर, रोहित के बड़े भैया भाभी
और रेखा की ही उम्र की एक ननद थी सोनिया। अपने व्यवहार और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रेखा ने घर में तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह रेखा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही रोहित ने रेखा से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन रेखा की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। रेखा की ननद जरूर उसकी माँ से रेखा भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। रेखा और रोहित को जुड़वा बेटियां हुईं। यह समय रेखा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। रेखा का दर्द रेखा के लिए आंसू बन गया था। रोहित और उनके पापा ने रेखा को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन सोनिया कॉलेज से आई तो उसने सभी को सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी रेखा को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ सोनिया के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुईं। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में सोनिया ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में सोनिया के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहब ने सोनिया से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी सोनिया के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी सोनिया ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिब ने आगे पूछा, क्यों? सोनिया ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी सोनिया की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। सोनिया को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले सोनिया ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल हम भी किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। सोनिया के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।